Hello my dear students, how are you? I hope all of you are fit and fine. In our previous video, we read about the game. Games are two types. First indoor game and second outdoor game. Indoor game means which game we play inside our house, and outdoor games means the game which we play outside of the house. Okay, so today we will discuss about the rules of playing and activities in school. Okay, so let's start our chapter. Rules of playing. What is rules of playing? All games whether indoor or outdoor, यानी कोई भी गेम हो, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, ठीक है, वी हैव देयर ऑन सेट ऑफ रूल्स, उसका अपना नियम होता है टू एंजॉय अ गेम, किसी भी गेम को एंजॉय करने के लिए, या रूल्स हैव टू बी ओबेड, तो हमको जो नियम होते हैं उनको मानना होता है. द स्पिरिट ऑफ द गेम इज़ लॉस्ट इफ़ द प्लेयर चीट और डू नॉट फॉलो रूल्स. जो स्पिरिट है, यानी स्पिरिट मैंने जो भावना है खेल की, स्पिरिट मीन्स भावना है या आत्मा है जो खेल की, ऑफ द गेम इज़ लॉस्ट, वो खो जाती है इफ़ द प्लेयर्स चीट, अगर कोई भी प्लेयर उसमें चीट करता है, और डू नॉट फॉलो रूल्स, या जो नियम है उनको नहीं मानता है. दस इट इज़ नेसेसरी, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है फॉर ईच प्लेयर, हर जो भी प्लेयर है प्रत्येक प्लेयर के लिए, टू फॉलो द रूल्स एंड प्ले द गेम फेयरली, कि वो उन नियमों को माने और अच्छे से जो खेल है उसको खेले. यानी गेम जो होते हैं चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, उनका अपना नियम होता है, और हम गेम को तभी इंजॉय कर पाएंगे जब उसके जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो करें. किसी भी खेल की जो आत्मा होती है, अगर जो खेल का नियम है उसमें अगर जो प्लेयर होते हैं वो चीट करने लगे या नियम को ना मानने, तो उससे क्या हो जाएगा, वो खेल जो होता है उसको देखने में वो चीज़ नहीं आती है जो इन्जॉय आपको आना चाहिए. इसलिए ये ज़रूरी है कि खेल के जितने भी प्लेयर हैं वो उस रूल्स को, ठीक है, उस रूल्स को फॉलो करें जिससे गेम क्या हो, अच्छा हो. अ गुड प्लेयर ऑलवेज रिमेंबर द रूल्स ऑफ द गेम एंड ओबेज देम स्ट्रिक्टली. एक जो अच्छा प्लेयर होता है उसको हमेशा याद रखने चाहिए खेल के रूल्स, एंड ओबे देम स्ट्रिक्टली, और उनको अच्छे से उनका पालन करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, द विनिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी जीतना ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो महत्वपूर्ण है. प्लेइंग अ गेम फेयरली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेम, यानी अच्छे से खेलना, ईमानदारी से खेलना ही सबसे मुख्य पार्ट होता है गेम का. द लूजिंग प्लेयर और टीम शुड अप्रिशिएट द विनर, यानी जो लूजिंग प्लेयर, जो प्लेयर हार चुका है, या जो टीम हारी हुई है, शुड अप्रिशिएट द विनर, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए विजेताओं को. और विनर शुड एक्सेप्ट द प्रेज हम्बली, यानी जो विनर है, ठीक है, उसको स्वीकार करना चाहिए. प्रेज हम्बली, अच्छे से जो प्रशंसा है उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए. जो विनर होता है अगर उसकी प्रशंसा की जा रही है, उसकी बड़ाई की जा रही है, तो उसको बहुत विनम्र होकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ही शी शुड नॉट टीज और टर्न द अपोजिट टीम, जो हारी हुई टीम है उसे कभी भी, जो विनर टीम है उसको हारी हुई टीम को कभी भी ना तो चिढ़ाना चाहिए, ना उस पर व्यंग कसने चाहिए, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप, इसी को हम क्या कहते हैं, खेल की भावना कहते हैं. और यही क्या होता है, एंड इज़ अ गुड साइन ऑफ गुड स्पोर्ट्समैन, और यही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन का लक्षण होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा ये याद रखिए कि अ लूज़र कैन बी द विनर नेक्स्ट टाइम, जो आज लूज़र है कल वो विनर हो सकता है, यानी जो आज हारा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो हारे, कल वो जीत भी सकता है. सेटलिंग डिस्प्यूट्स, यानी विवादों को निपटाना. किस तरह से, डिस्प्यूट्स मीन्स होता है जो लड़ाई झगड़े या वाद विवाद हो जाते हैं खेल में, उसको हम किस तरह से सेटल कर सकते हैं, उसको किस तरह से निपटा सकते हैं. डिस्प्यूट्स आर वेरी कॉमन, डिस्प्यूट्स बहुत ही कॉमन चीज़ है वाइल प्लेइंग, खेल के समय ये अधिकतर हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाता है किसी न किसी बात को लेके. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेटल देम पीसफुली, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे बहुत शांति से निपटा दें, ठीक है, उसको उन झगड़ों को हटाएं. ड्यूरिंग नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स
चाहे राष्ट्रीय हो या इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स हो, खेल हो। अंपायर एंड रेफरीज मॉनिटर गेम्स, जो अंपायर होते हैं या रेफरीज होते हैं गेम में, वो मॉनिटर करते हैं, गेम्स को ध्यान से देखते हैं, सो एज टू अवॉइड डिस्प्यूट्स और अनफेयर प्ले, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं यानी वाद विवाद हैं या कुछ खेल में कमियां हैं उसको हटाया जा सके। वी शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स एज सच एज पॉसिबल, हमें कोशिश करनी चाहिए झगड़ों को, बहस को, आर्ग्यूमेंट्स में बहस को हटाने की जितना हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वाद विवाद डिस्प्यूट से और आर्ग्यूमेंट से बचें। वेन एवर सम डिस्प्यूट्स आर आए, अगर कभी ऐसा होता भी है कि कोई डिस्प्यूट्स बढ़ जाए या कोई वाद विवाद बढ़ जाए, वी शुड सॉल्व दैम पीसफुली, तो हमें उसे शांति से सॉल्व कर लेना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी सोशल डिस्प्यूट्स ऑल्सो अराइज अमॉन्ग चिल्ड्रेन, कभी कभी जो होता है सोशल डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं। सामाजिक डिस्प्यूट्स मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन को देख के या उसकी कास्ट को देख के हम उससे भेदभाव करने लग सकते हैं, उसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो सम सोशल डिस्प्यूट्स ऑल्सो अराइज, कभी कभी जो सोशल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो भी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं अमॉन्ग चिल्ड्रेन ड्यू टू कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, किसकी वजह से, कास्ट की वजह से, जाति धर्म के हिसाब की वजह से, या इकोनॉमिक स्टेटस, उनके पावर को देखे, उनकी मनी को लेके, उनके पास कितना पैसा, रिच है पुअर है, इस चीज़ को लेके भी सोशल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। वी शुड नेवर डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर, हमें कभी भी किसी को डिस्क्रिमिनेट मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव नहीं करना चाहिए। एनीवन ऑन द बेसिस, किसके बेस पे, कास्ट, उसके कास्ट के बेस पे, कास्ट में जाति के हिसाब से, क्रीड मैंने उसके मजहब से, रिलीजन धर्म से, एंड जेंडर से, ठीक है। इट एथिकली इनकरेक्ट एंड अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये जो होता है ये क्या होता है, नैतिकता के, एथिकली मैंने सोचा नैतिकता की दृष्टि से गलत है और ये कानून और व्यवस्था के भी विरुद्ध है, लॉ एंड ऑर्डर के भी अगेंस्ट, यानी हमको कभी भी, जैसे बच्चों में हो जाता है कास्ट को लेके, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को लेके कभी कभी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, सोशल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए, ना तो कभी किसी की कास्ट को लेके या क्रीड को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, क्योंकि इससे क्या हो जाते हैं, ये सब क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है वी शुड ट्राई टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड आर्ग्यूमेंट वाइल प्लेइंग अ गेम, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड अवॉइड फॉलोइंग रूल्स वाइल प्लेइंग अ गेम, यानी जो गेम रूल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए जब हम खेल खेलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द गेम इज लॉस्ट इफ द प्लेयर फॉलो द रूल, अगर प्लेयर फॉलो करता है रूल को तो जो स्पिरिट है वो लॉस्ट हो जाती है, नो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द लूजिंग प्लेयर और टीम शुड अप्रिशिएट द विनर, यानी जो अगर कोई प्लेयर है या कोई टीम है जो हार गई है तो उसको, जो विजेता टीम है, विनर टीम है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो यस ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज़ इन स्कूल। स्कूल नॉट ओनली प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, स्कूल केवल एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं करता है स्टूडेंट्स को, बट आल्सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर एक्टिविटी, इसके अलावा वो अदर एक्टिविटीज़ की अपॉर्चुनिटी भी देता है स्टूडेंट्स को। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, इसकी वजह से जो स्टूडेंट है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या हो जाती है, डेवलप कर जाती है। जैसे रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, फर्स्ट क्या होता है, रेगुलर फिजिकल, इसमें क्या होता है, स्कूल्स अपॉइंट फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, स्कूल जो होते हैं फिजिकल ट्रेनर रखते हैं, ठीक है। दे टीच स्टूडेंट्स द करेक्ट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, वो सही तरीका बताते हैं, स्टूडेंट्स को सही तरीका बताते हैं कि एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कीप्स चिल्ड्रन फिट एंड स्ट्रांग, अगर रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग बच्चे करते हैं तो इसकी वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। इन सम स्कूल्स, कुछ स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग, जो फिजिकल ट्रेनिंग है यानी पीटी जिसको हम कहते हैं, पीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल ट्रेनिंग, इज़ डन एवरी डे आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, कुछ स्कूलों में पर डे मॉर्निंग में जो असेंबली होती है, असेंबली के बाद से फिजिकल
ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग में क्या होता है, स्कूल में एक इंस्ट्रक्टर होता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को सही तरीका बताते हैं किसी भी एक्सरसाइज को करने का। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से बच्चे क्या हो जाते हैं, फिट एंड स्ट्रांग हो जाते हैं। स्कूलों में एक पीटी टीचर होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग ट्रेनर होता है, जो क्या करते हैं, ऐसे मॉर्निंग असेंबली के बाद बच्चों को सही वे बताते हैं, करेक्ट वे किसका, एक्सरसाइजिंग का। नेक्स्ट होता है स्पोर्ट्स एंड गेम फेस्ट। तो हो गया कि रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग होती है। सेकंड हो जाता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर गुड फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ये एक अच्छा तरीका है फिजिकल एक्सरसाइज का, स्पोर्ट्स एंड गेम। स्कूल ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द स्कूल थ्रू आउट द ईयर। स्कूल क्या करता है, डिफरेंट टाइप के स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। पूरे साल भर में अलग अलग तरीके के कुछ ना कोई स्पोर्टिंग इवेंट्स स्कूल कराते रहते हैं। दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जो बच्चों को इनकरेज करता है, इनकरेज मीन्स उसको प्रोत्साहित करता है, उनको क्या करता है, उनको ये बताता है कि आपको इन गेम में, इन एक्टिविटीज़ में क्या करना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, आपको भी ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट है क्विजेज एंड डिबेट्स। इवेंट्स लाइक क्विजेज एंड डिबेट्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। यानी क्विजेज, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का जो क्विजेज हो जाते हैं। एंड डिबेट्स हो जाता है, यानी किसी टॉपिक को कोई बोलता है तो उसके उस टॉपिक पे और सब बातें की जाती हैं। तो क्विजेज होती हैं, डिबेट्स होती हैं। आर आल्सो ऑर्गेनाइज, ये भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा। दीज एक्टिविटीज़ इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी वजह से बच्चों का क्या होता है, नॉलेज बढ़ जाता है। तो एक्टिविटीज़ इन स्कूल में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाए, पहले रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग, इसमें क्या कराया गया, इसमें फिजिकल ट्रेनर होते हैं, ठीक है, जो आपको एक्सरसाइज का सही वे बताते हैं। मॉर्निंग असेंबली के बाद से फिजिकल ट्रेनर आपको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट होता है स्पोर्ट्स एंड गेम। स्कूल में पूरे साल में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स और गेम्स को लेके करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उनमें उनको अच्छे से समझें। नेक्स्ट होता है क्विजेज एंड डिबेट्स। इसके बाद से क्विजेज एंड डिबेट्स भी कराई जाती हैं, जिनकी वजह से बच्चों का नॉलेज बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइम टू आंसर में, स्कूल नॉट ओनली प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स बट आल्सो डैश फॉर द अदर एक्टिविटीज़। स्कूल केवल प्रोवाइड नहीं कराता है एजुकेशन स्टूडेंट्स को, लेकिन इसके अलावा और किस तरह की वो एक्टिविटीज़ कराता है, आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसमें बताया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कीप्स चिल्ड्रन। जो रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो बच्चों को कैसा रखती है, फिट एंड स्ट्रांग। कैसा रखती है, फिट एंड स्ट्रांग। इवेंट्स लाइक, इवेंट्स जैसे कि क्विजेज है एंड डिबेट्स है, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, इंक्रीज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्पोर्टिंग इवेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोर्टिंग इवेंट्स इन द स्कूल ऑल थ्रू द ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में आपको यहाँ पे फिल करना है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग कीप चिल्ड्रन फिट एंड स्ट्रांग, इवेंट्स लाइक क्विजेज एंड डिबेट्स, एंड स्कूल्स ऑर्गेनाइज डिफरेंट स्पोर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ आफ्टर स्कूल। चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले गेम्स। चिल्ड्रन गेम खेलने के लिए भी बाहर जाते हैं। एंड डू वेरियस एक्टिविटीज़, इसके अलावा बहुत कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। आफ्टर दे कम बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आप वापस आते हैं, ठीक है। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, जितने भी सभी लड़के हैं या लड़कियां हैं, प्ले मैनी गेम, बहुत सारे गेम खेलते हैं टुगेदर, एक साथ मिलके। सच एज, जैसे कि लॉक एंड की एक गेम होता है, हाइड एंड सीक होता है, एक्सेट्रा। काइट फ्लाइंग इज़ आल्सो इन्जॉयड बाई मैनी चिल्ड्रन। पतंग उड़ाना भी बहुत बच्चों को पसंद है, बहुत सारे बच्चों को पतंग उड़ाना भी काफ़ी पसंद होता है। चिल्ड्रन इन्जॉय फ्लाइंग काइट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज। बच्चे जो होते हैं अलग अलग साइज़ की, शेप की और कलर की पतंग उड़ाते हैं। और स्पेशल थ्रेड, एक
विशेष तरह का धागा होता है कॉल्ड मांझा, जिसको क्या कहा जाता है, मांझा, इज़ यूज टू फ्लाई दीज काइट्स, उसको यूज़ किया जाता है इन पतंगों को उड़ाने में। ऑल्सो और सर्टेन ओकेजन सच एज, इसको ऐसे भी या कभी अचानक या किसी पर्व पे, जैसे कि मकर संक्रांति पर या एंड इंडिपेंडेंस डे पर, पीपल फ्लाई काइट्स, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो आज का जो चैप्टर था गेम्स एंड एक्टिविटीज़ में, इसके पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, इसके पार्ट 2 में हमने 2 चीज़ों को पढ़ा। फर्स्ट क्या था, रूल्स ऑफ प्लेइंग, खेलने के जो नियम हैं उनके बारे में। सेकंड क्या है, एक्टिविटीज़ इन स्कूल। रूल्स ऑफ प्लेइंग में हमने क्या पढ़ा कि हर गेम को खेलने का रूल होता है जिसको हमको अच्छे से ओबे करना चाहिए। अगर इसको हम अच्छे से नहीं ओबे करते हैं, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, चीट करते हैं, तो गेम क्या हो जाएंगे, गेम की जो स्पिरिट है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ द गेम लॉस्ट इफ द प्लेयर चीट और डू नॉट फॉलो रूल्स, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो खेल है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा हर प्लेयर को रूल्स को याद रखना चाहिए और उसका स्ट्रिक्टली फॉलो उसको करना चाहिए। और कब जो जीत रही है टीम, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, किसके द्वारा, जो लूजिंग प्लेयर है या टीम है। और कभी भी जो विनर है उसको भी ये याद रखना चाहिए, जो लूजिंग प्लेयर है या टीम है उस पर कभी भी टीज़ नहीं करना चाहिए, उसको ना तो उस पर कसना चाहिए, ठीक है। फिर है सेटलिंग डिस्प्यूट्स, अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, तो उसको भी बहुत पीसफुली, शांति से उसको क्या करना चाहिए, सेटल कर देना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा एक्टिविटीज़ इन स्कूल। इसमें पहला क्या है, रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग। इसमें आपको बताया गया कि रेगुलर स्कूल में असेंबली के बाद फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। सेकंड था जो पीटी टीचर कराते हैं आपके। स्पोर्ट्स एंड गेम्स होते हैं स्कूल में कई तरह के, जो पूरे साल भर होते रहते हैं। क्विज़न एंड डिबेट्स भी होती हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो आपका था एक्टिविटीज़ आफ्टर स्कूल। केवल स्कूल में ही तो आप एक्टिविटीज़ करते नहीं हो, घर पे जाके भी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ है जो आप करते हो। तो अभी जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।